साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका फियल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती और अन्य भर्तियों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों, बहुत ज़्यादा चिंता का जो विषय बन गया है कि अभी तक लेखपाल का डीवी शेड्यूल और एडमिट कार्ड क्यों नहीं आए। तो साथियों आपको मैं बता दूं, लेखपाल का जो डीवी शेड्यूल है और एडमिट कार्ड है आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं और परसों भी आ सकते हैं। तो 3 दिन का आपको समय है, मतलब 15 तारीख तक हर हाल में आपका डीवी शेड्यूल और एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे आयोग के द्वारा। बहुत संभव है कि आज ही आ जाए शाम तक, लेकिन मैं 15 तारीख तक एक डेडलाइन मान के चल रहा हूँ कि 15 तारीख तक आपके जो डीवी शेड्यूल है और एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे। और बहुत सारे लोग इस बात की अफवाह उड़ा रहे हैं साथियों कि जो डीवी है वो अब आज या कल में नोटिस आ जाएगी और ये डीवी 19 तारीख से नहीं होगा, ये डीवी अक्टूबर में होगा। अब देखो साथियों, ये सिर्फ कोरी अफवाह है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आयोग ने आपका डीवी डिसाइड किया है वो किया है 19 सितंबर से, तो 19 सितंबर से ही डीवी होगा। ये बात निश्चित तौर पे आप मान के चलिए, क्योंकि अगर ये शेड्यूल बढ़ाता है तो फिर इसमें बहुत समय लग जाएगा जो मंजूर नहीं होगा यूपीट्रिपलएससी को, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है इस भर्ती को अब पूरा किया जाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, आपको सबको मालूम है। तो लोकसभा चुनाव आ रहा है तो एक बड़ी भर्ती है, इसका माइलेज लेना है तुम्हारे लोकसभा चुनाव में, तो फिर वही सीधी बात है, भर्ती को पूरा कराना ही पड़ेगा। तो इसके चक्कर में ये भर्ती पूरी कराई जा रही है। ठीक है, तो 19 तारीख से आपका डीवी होगा, निश्चित तौर पर 100% होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि इसका जो मैंने बता दिया कि आपको डीवी शेड्यूल और एडमिट कार्ड 15 तारीख तक तो हर हाल में आ जाएंगे ही आ जाएंगे, लेकिन आज शाम तक भी आ सकता है नोटिस आपको। ठीक है, तो आपको इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। और साथियों, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट अभी मतलब छूट रहे हैं तो आप उनको पूरा करा लीजिए। और कोई पता नहीं है कि आपका जो डीवी है वो 19 तारीख से आपका ही हो जाए। ठीक है, तो आप अपने इन चीज़ों में लगिए, इन चीज़ों में मत लगिए कि फालतू में कि कोई कह रहा है कि ये हट जाएगा वो हट जाएगा, उससे कोई लेना देना आपका नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि 19 तारीख से आपका डीवी ना हो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, पॉजिटिव साइड चला करो, नेगेटिव साइड कभी मत चला करो। ठीक, अगला देखते हैं साथियों। जो उज्ज्वला प्रश्न था, कल इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और हमारा जो कोर्ट केस लगा हुआ था 48 नंबर पर लगा हुआ था, और हमने भी कहा था कि हाँ इसका पिछली बार 60 नंबर पे था तो सुनवाई नहीं हुई थी, इस बार थोड़ा कम है नंबर तो इसकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया और मात्र जो सुनवाई हुई है वो 25 नंबर तक पहुंच पाई, उसके बाद सुनवाई हुई ही नहीं। तो इस जो प्रश्न था उसमें भी सुनवाई नहीं हुई। अब देखो, अगर इस प्रश्न में झटका है, मतलब सीधी बात है, जो याची हैं उनका जो डीवी है वो बाद में शेड्यूल किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट केस की वजह से डीवी हट रहा है। ऐसा नहीं हो सकता साथियों, अब कोर्ट केस से 50 लग जाए तब भी डीवी आपको 19 तारीख से ही होगा। ठीक है, और एक कोर्ट जो केस हमारा आज लगा हुआ है सोलर वाले प्रश्न पर, आपको मालूम है टॉप 10 में ये लिस्टेड है, आज 10वें नंबर पे लगा हुआ है इलाहाबाद की डबल बेंच में। तो आज ये हमको तो यही हम उम्मीद करते हैं कि भाई सुनवाई हो जाए, 10वें नंबर कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन वक्त की पता नहीं चलता। हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हमने बहुत सारे केस देखे हैं जो 5-5 नंबर पे सुनवाई नहीं हुई हमारे लेखपाल की में। ठीक है, तो कोर्ट का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हाँ भाई आज ये सुनवाई हो जाए तो एक कोर्ट केस तो निपटे। और ये तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट वाला तो बात की बात है, अब देखो अब क्या कब इसकी डेट पड़ती है, नेक्स्ट डेट हियरिंग की डेट क्या होगी। लेकिन आज का जो सोलर वाला प्रश्न है जो 30% और 45% विवाद में है, 45% आयोग ने माना है और 30% लोग कह रहे हैं कि 30% होना चाहिए। अब देखो विवाद है तो विवाद है, सीधी बात ये है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। आज टॉप 10 में लिस्टेड है और शायद आज ये तुम्हारी इसकी सुनवाई संभवतः हो जाए। ठीक है, और आशा करो आप इसकी सुनवाई हो जाए और आपको कुछ पॉजिटिव देखने को मिले। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। और साथियों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो पीईटी है 2023 का, तो उसके सेंटर आयोग ने अभी से बुक कर दिए हैं। एक हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा इंतजाम हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो डेट आई गई है तुम्हारी 28-29 अक्टूबर की, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि अब देखो एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि अब 2024 में पीईटी शायद ना हो। ठीक है, यूपी सरकार जो है या यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी ना कराए,
क्योंकि 2024 में होने वाला है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसका ही स्कोर कार्ड अब ये यूज़ करने लगे तुम्हारे UPSSC वाले। बहुत संभव है कि इसका जो स्कोर कार्ड है वो तुम्हारे UPSSC वाले यूज़ करने लगें। तो आपको जो CET देखने को मिलेगा वो अगले साल मई जून में होने वाला है। ठीक है, दोबारा सुन लो कि जो PT है इस बार हो रहा है अक्टूबर में 28-29 नवंबर को, 28-29 अक्टूबर को। तो अब इसका सेंटर वगैरह बुक कर दिए गए हैं, लेकिन 2024 में CET न हो क्योंकि तुम्हारा PT न हो, क्योंकि CET होने वाला है मई और जून में, और इसका ही जो स्कोर कार्ड है वो UPSSC यूज़ कर ले, क्योंकि बार बार ये परीक्षा होती है तो समस्या होती है, लेकिन कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। और जो CT कराने वाली NRA जो संस्था है उसने मतलब बोला भी है सरकार ने कि आप चाहो तो राज्य हमारे जो CT है उसका स्कोर कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर होगा और CET होगा मई और जून में। तो आपको अभी थोड़े दिनों में इसका सिलेबस वगैरह भी मालूम पड़ जाएगा, तो आपको इसकी तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। और मेनली बैंक, रेलवे और तुम्हारी SSC, इन तीन की मतलब जो इसका स्कोर कार्ड बिल्कुल निश्चित तौर पे लागू होगा और इसके आधार पर मेंस की परीक्षा ली जाएंगी। ठीक है, एक तो एक बड़ी बात हो गई, लेकिन अब हो सकता है क्योंकि बार बार झंझट हो जाता है, और इसकी जो वैलिडिटी होगी CET की वो 3 साल होगी। इसकी तरह नहीं है तुम्हारे पैट की तरह कि पैसे कमाने के चक्कर में हर साल मतलब पैट करा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं होता है क्या, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये PT अब लास्ट होने वाला है, क्योंकि CET का स्कोर यूज़ कर सकते हैं ये लोग। ठीक, अगला देखते हैं जो वीडियो है, वीडियो रिवाइज आंसर की। अब देखो साथियों, वीडियो रिवाइज आंसर की क्यों नहीं आ रही, क्या है कारण इसके। वीडियो रिवाइज आंसर की बन के तैयार हो चुकी है। अब किसी भी दिन, अभी मैंने ये नहीं कहूँगा कि आज आ जाएगी कल आ जाएगी, किसी भी दिन, आज कल परसों किसी भी दिन इसकी आंसर की आ सकती है, और इसकी आंसर की बिल्कुल बन के तैयार हुई है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फर्दर कुछ करना है, आंसर की बिल्कुल तैयार है। और साथियों अगर मैं कहूँ रिजल्ट की बात, जो रिजल्ट है इसका वो अब अक्टूबर में भी आ सकता है लास्ट तक, या फिर बहुत ज़्यादा खिंच जाए तो 15 नवंबर से ज़्यादा नहीं खिंचेगा। इसका रिजल्ट आपको 15 नवंबर तक जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर बिल्कुल लास्ट डेडलाइन है इसकी, और नहीं तो अक्टूबर में ही इसका रिजल्ट लास्ट तक आ सकता है अक्टूबर में, क्योंकि OMAR की चेकिंग शुरू हो चुकी है, सब कुछ प्रक्रिया हो चुकी है पूरी, चालू होने लगी हैं। तो आपको इसमें रिजल्ट में बहुत ज़्यादा देरी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे जो हमारे सचिव हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा संजीदा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। कि बैकलॉग की भर्तियाँ हैं और जो नई भर्तियाँ आ रही हैं, बार बार जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उनके बारे में भी जो नोटिफिकेशन आपको रात ही आया एक तुम्हारा फॉरेस्ट गार्ड का, 3-4 नोटिफिकेशन और आने वाले हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये रहा वीडियो साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर साथियों सब्सक्राइब करके रखो, और बेल बटन जरूर दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद।